इंडिया गठबंधन, न नीतीश का अता न ममता का पता। सीट बंटवारे पर ऐसे फंसा पेच, हो गई ममता और अधीर रंजन में लड़ाई। ममता बनर्जी की जो असली मकसद सबको पता चला। क्या दया करेगी ममता बनर्जी? उनकी दया को कौन भरोसा करती है? ममता को बचने के लिए कांग्रेस की जरूरत ममता की है। कांग्रेस अपने दम पर ये 2 सीट पे लड़ेंगे, इससे ज्यादा सीट पे लड़ने का हमारी ताकत है, हिम्मत है। ममता की दया से ये दोनों सीट हमें रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो गठबंधन की राजनीति नहीं करेगी, क्योंकि गठबंधन की ज्यादा राजनीति करेगी तो मोदी जी की गुस्सा आ जाएगी, और मोदी जी को जिसमें गुस्सा आते हैं ममता जी वो काम नहीं करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। साल 2024 लोकसभा चुनावों से पहले ही इंडिया गठबंधन टूट की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। वैसे लग तो पहले से ही ये रहा था कि यही हालात बनेंगे, लेकिन इतनी जल्दी बनेंगे इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पीएम फेस तो छोड़िए, सीट बंटवारे को लेकर ही मामला अब उलझता हुआ नजर आ रहा है। आलम यह है कि अब कांग्रेस और टीएमसी सीट को लेकर आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अधीर रंजन तो ये तक कहने से नहीं चूके कि ममता बनर्जी अलायंस ही नहीं चाहती है, वो मोदी की सेवा में लगी हुई है। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। जिस राज्य में जो पार्टी सत्ता में है वहां पर वो दूसरों को चुनाव लड़ने से रोक रही है। जैसे बंगाल का ही अगर जिक्र करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी सत्ता में है। 2019 के चुनाव में टीएमसी ने प्रदेश में 43% वोट हासिल करते हुए 22 सीटें जीती थी। ऐसे में टीएमसी का कहना है कि बंगाल में वो प्रमुख पार्टी है, इसलिए सीट बंटवारे को लेकर वही आखिरी फैसला लेगी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी तो ये भी चाहती है कि बंगाल में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़े। अब जाहिर तौर पर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इसे सीट की लड़ाई के तौर पर ना देखकर ईगो की लड़ाई पर देख रही है। ममता के इस फॉर्मूले पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सीधे ममता बनर्जी को ही अपने निशाने पर ले लिया। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ममता बनर्जी अलायंस ही नहीं चाहती है, वो तो मोदी की सेवा में लगी हुई है। ममता बनर्जी की जो असली मकसद सबको पता चला। पहले से ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम 2 सीट देंगे, और वो 2 सीटें जहां हमारे जीत पहले भी हो चुके हैं, और 2 सीटें जहां कांग्रेस एमपी है, तो हम क्या नया चीज देते हैं। और ये 2 सीटें हम जीते थे ममता बनर्जी को और बीजेपी को हराकर। तो क्या दया करेंगे हमें? क्या दया करेगी ममता बनर्जी? उनकी दया को कौन भरोसा करती है? अगर बचने के लिए उनको कांग्रेस की जरूरत होती है। ममता को बचने के लिए कांग्रेस की जरूरत ममता की है। कांग्रेस अपने दम पर ये 2 सीट पे लड़ेंगे, इससे ज्यादा सीट पे लड़ने का हमारी ताकत है, हिम्मत है, हमारे साधन है, हम लड़के दिखाएंगे। ममता की दया से ये दोनों सीट हमें रखने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी दया आशीर्वाद नहीं, हम नहीं मांगते हैं। क्या 2 सीट देगी वो? 2 सीट तो हमारी है। वो क्या नई तरीके से क्या देगी? वो गठबंधन की राजनीति नहीं करेगी, क्योंकि गठबंधन की ज्यादा राजनीति करेगी तो मोदी जी की गुस्सा आ जाएगी, और मोदी जी को जिसमें गुस्सा आते हैं ममता जी वो काम नहीं करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने बंगाल की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 2 सीटें, पहली मालदा दक्षिण और दूसरी बहरामपुर जीती थी। सोचिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी को सिर्फ 5.67% वोट मिले। सीपीआईएम को भी 6.33% वोट मिले थे। इससे आंकलन कर ममता बनर्जी ने अपनी राय रखी है, जिसे लेकर कांग्रेस भड़क गई। वैसे सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर ही नहीं, पीएम फेस को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। एक तरफ ममता मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस के तौर पर आगे लाना चाह रही हैं, उन्हें केजरीवाल का समर्थन भी मिल गया है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ममता के प्रस्ताव से नाराज नजर आए थे। इंडिया गठबंधन एक बार फिर से साथ तो आ गया है, लेकिन हालात वही हैं, 2019 वाले। वही गलतियां फिर से दोहराई जा रही हैं। हो भी सकता है कि जनता नतीजा भी दोहरा दे। खैर, फिलहाल इस खबर पर और इंडिया गठबंधन में 2 फाड़ पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। अगर उनको लगता है कि ममता बनर्जी माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा की सेवा में लगे हुए हैं,
तो ममता बनर्जी को इंडी जोट में इंडी अलायंस ने क्यों लिया? आप ममता बनर्जी फिक्स कर रहे हैं कौन प्रधानमंत्री फेस होगा, खड़गे जी। आप लोग मान रहे? क्यों मान रहे? ममता बनर्जी फिक्स किए हैं इंडी अलायंस का नाम, आप लोग नहीं फिक्स किए हैं, क्यों अलाय कर रहे? ममता बनर्जी फिक्स कर रहे 31 दिसंबर में के अंदर में सीट शेयरिंग का हिसाब सब कुछ करना होगा, क्यों अलाउ कर रहे? आप लोग अलाउ कर रहे, आप इधर आके आप ऐसा बात बोल रहे हैं, ऐसे आप ममता बनर्जी को पत्ता ही नहीं देते हैं। आपको अगर हिम्मत हो ना अधीर बाबू, यहाँ पर नाटक ना करके उनको बोलिए दिल्ली जाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का सामने ये बात बोलने के लिए, क्योंकि ये जो गरम गरम हिंदी सिनेमा का डायलॉग जो बोलते हैं ना, ये बंगाल के लोग अभी हजम नहीं कर पा रहे, क्योंकि असलियत मालूम चल गया है। कांग्रेस सारा भारत में चोरी किया है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चोरी किया है। कांग्रेस सारा भारत में अपीसमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपीसमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। आप लोग का पेट से ना टीएमसी का जन्म हुआ है, आप लोग सब एक है। तो इधर आके वोट के लिए आप अगर ऐसा बात बोलेंगे कि आप लोग विरोध कर रहे हैं टीएमसी का, ये सब अभी हजम नहीं होगा। बंगाल के लोगों को मालूम चल गया है। 2 सीट को लेके कह रहे कि भीख नहीं मांग रहे हैं ममता बनर्जी। भीख नहीं मांग रहे तो क्या बोलिए? अभी फिर आपका सुप्रीमो को जाके बोलिए ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस से हटा देने बोलिए। ऐसे भी तो इंडिया अलायंस का कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। कहाँ मोदी जी और कहाँ आप ये चोरों का बात कर रहे हैं? डकैत चोर अपने परिवार को बचाने के लिए आज आया है। भारत के लोगों को मालूम चल गया है कि अगर अपना सुरक्षा चाहिए, अगर भारत का सुरक्षा चाहिए, अगर आगे जाना है भारत को लेकर, तो एक ही आदमी है, वो है नरेंद्र मोदी जी, और एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। आप अगर दुर्नीति करेंगे और आपको ईडी बुलाएगा तो ये इलीगल हो जाएगा। पहले दफा आप बोले हैं कि तीन राज्य का इलेक्शन चल रहे तो आप नहीं जा सकते, आपका कैंपेन में हैम्पर होगा। फिर दूसरा बार जब बुलाया गया है, आप बोल रहे हैं आप कोई कहाँ तीर्थ में कहाँ जा रहे हैं, आप नहीं जा सकते। अभी आप बोल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन भेजना है पहले से। वो तो IAS ऑफिसर है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उनको नियम मालूम नहीं है कि कहीं भी ईडी सीबीआई बुलाते हैं तो कभी क्वेश्चन पहले से दिया नहीं जाता है। और वो पहले बात है तो वो तो बोलता है कि वो सच है, ऑनेस्ट है, कोई डरने का बात ही नहीं है। ये लिकर केस में उनका कोई योगदान ही नहीं है। तो अगर आप कुछ किया ही नहीं है, आप 100% ऑनेस्ट है, तो डर किस बात का? अरविंद केजरीवाल जी जाइए ना, दिखाइए भारत को आप कितना ऑनेस्ट है। आप ऑनेस्ट नहीं है बोल के आज आप डर रहे ईडी का सामना करने के लिए।